उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गठबंधन पर कहा कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन पूरे 5 साल चलेगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। साथ ही बेरोजगारी पर उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पिछली सरकार कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने लोगों पर हीरो होंडा कंपनी में गोलियां तक चलवा दी थी। हमने खरगोदा में सुजुकी का प्लांट व रोहतक में खोला फुटवेयर पार्क तथा प्रदेश में 500 एकड़ में बनेगी बिरला सीमेंट इंडस्ट्री, जिससे लाखों युवाओं को मिलेगा रोजगार। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री रोहतक में निगरानी कमेटी में जनता की शिकायतें सुनने के लिए आए थे। उप मुख्यमंत्री ने 9 शिकायतें सुनी, कुछ का मौके पर ही निपटारा किया तो कुछ में कमेटी बनाकर जांच शुरू करवा दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने लोगों पर गोली चलाई। हीरो होंडा कंपनी का उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हमने खरगोदा में सुजुकी का प्लांट व रोहतक में खोला फुटवेयर पार्क तथा प्रदेश में 500 एकड़ में बनेगी बिरला सीमेंट इंडस्ट्री, इससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं तो निरंतर बोलता आया हूं कि देश में पिछले 1.5-2 साल में कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, मगर उसके बावजूद भी हरियाणा ने प्रयास किया और एक भी कंपनी को रीलोकेट होने का मौका नहीं दिया, बल्कि 28,000 करोड़ के नए निवेश से हरियाणा प्रदेश के अंदर नई इंडस्ट्री आई है। और मारुति ने आपके पड़ोस में खरगोदा में आज 900 एकड़ सुजुकी के साथ मिलकर ली है। 13,000 की एम्प्लॉयमेंट वो पैदा करेगी। पिछले दिनों 500 एकड़ में रोहतक में हमने फुटवेयर पार्क ऑक्शन किया और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे बहादुरगढ़ के अंदर फुटवेयर हब बना, उसी का एक्सटेंशन हम रोहतक में देखेंगे और हजारों लोगों को नहीं, लाखों लोगों को उस 500 एकड़ में हम रोजगार प्राप्त करते देखेंगे। मानेसर के अंदर फ्लिपकार्ट ने एशिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया, जिसके अंदर डिलीवरी मैन कम से कम 5,000 काम करेंगे। वैसे ही नूह के अंदर जहाँ लोग जाने से डरते थे, वहाँ आज सोने की मिंट है जो सिक्के बनाती है। वहीं वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्लांट लगा रही है। रोहतक में कोका कोला ने अपना 2nd यूनिट खड़ा कर दी। हमारे पास और 2 कंपनीज की मांग आई है एडिशनल लैंड के लिए, जो कि बिरला की सब्सिडरी है ग्रासिम पेंट्स की पहली फैक्ट्री पानीपत में 80 एकड़ में लगने जा रही है। मैं तो आपसे पूछता हूँ, अगर इतनी इन्वेस्टमेंट 28,000 करोड़ की हम ला पा रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बननी शुरू होगी, तो जो लोग बेरोजगारी का आरोप लगाते हैं उनसे ये तो पूछने का काम करो कि गोलियां क्यों चली हीरो होंडा में, लाठियां क्यों बरसी, जीएम को क्यों आग लगाई। आज हमने माहौल बनाया, जो भय था कांग्रेस के शासन का वो धीरे धीरे निकला और इसीलिए मारुति गुजरात की बजाय हमारे खरगोदा में आकर अपने आप को तीसरे प्लांट के तौर पर हरियाणा में स्थापित कर रही है। और हमारा प्रयास रहेगा, जो वर्क फ्रॉम होम के कारण आईटी सेक्टर में सिर्फ जॉब पे ना आने की वजह से बिल्डिंगें खाली हुई थी, आज आप गुड़गांव का सर्वे कराओ, दोबारा हमारा आईटी पार्क, चाहे वो साइबर हब हो चाहे सराउंडिंग एरिया हो, दोबारा भरने लग गया। लोग वापस बिल्डिंग्स में आके काम करने लगे। मैं आपका पॉइंट जो है उसको मानता हूँ कि हमारे यहाँ पर आईटी रिलेटेड जो लोग थे वो बिल्डिंग्स में आकर काम नहीं कर रहे थे और वर्क फ्रॉम होम। अगर मेरी रिहाइश दिल्ली थी तो मैं दिल्ली में अपनी एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा था। आज जब मुझे वापस मेरे ऑफिस में आने का मौका मिला है तो अपने आप आईटी सेक्टर दोबारा ग्रो हो रहा है। अदर देन आईटी सेक्टर, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुई। आईटी सेक्टर ने दोबारा अपनी ग्रोथ दिखाई है और अगले 6 महीने साल के अंदर मैं मानता हूं कि 2019 के जो आंकड़े थे उससे ज़्यादा आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम की बजाय वर्क फ्रॉम ऑफिस में भी हमारे पास लोग काम कर रहे हैं।